my dear student, this is me Dikshit sir from Vardha Laitpur UP, and I am going to teach you two linear equation in which last video I am completed 11th, and this one is the 12th video for class 10th, in which I am teaching about the word question, and this is the next question for the high school class. So all the students pay attention to what the board, and I am going to start it. Okay. हर सवाल में एक अलग अलग शब्द होता है. अब जो मैं सवाल करने प्रारंभ कर रहा हूँ, इसमें एक दो सवाल मैं एक साथ करूँगा ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए, क्योंकि अब चाल समय का सवाल होगा. इंपॉर्टेंट सवाल भी कहलाते हैं चाल समय के. तो माय डियर स्टूडेंट, चाल समय का सवाल है, मैं पहले ही बता चुका हूँ. वो चाल और समय के सवाल में इस बात का विशेष ध्यान, सभी सवाल आपके समय पर किए जाते हैं. अगर हम कहीं जाते हैं तो जाने में लगा समय, आने में लगा समय, या फिर दो हिस्से में हम जा रहे हैं तो एक हिस्से से गया समय, दूसरे हिस्से में कुल लगा समय. तो आपको बताएं कि हमेशा सवाल को समय पर किया जाता है. मैं पहले बता चुका हूँ. आप नोटिस करना, मेरे आज से 2 या 3 वीडियो पहले, तो आपको 11वां या 10वीं वीडियो में आपको क्लियर रहेगा कि चालों समय के हिसाब से आपको किया जाता है. अगर किसी सवाल में समय ना दिया हो तो क्या करेंगे, दूरी बटे चाल बराबर समय कहलाता है. आपको जैसे ज्ञात है. आइए टॉपिक पे करते हैं क्या होता है. एक आदमी 600 किलोमीटर की दूरी कुछ हिस्सा रेलगाड़ी तथा कुछ हिस्सा कार द्वारा तय करता है. देखिए 600 किलोमीटर की दूरी है. हाल में आपको जो चीज़ दी है उसको आप लिख लेंगे. हाल में क्या आएगा, एक हिस्सा यहाँ पे ए है, यहाँ से एक पोजीशन मान लीजिए बी, इसकी दूरी जो है वो 600 किलोमीटर है. कुछ हिस्सा रेलगाड़ी द्वारा, कुछ हिस्सा कार द्वारा तय करता है. यदि 320 रेलगाड़ी द्वारा, यहाँ जो 320 थोड़ा सा ज़्यादा मान लीजिए तो 320 किलोमीटर कहलाया. 320 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी के द्वारा पहली कंडीशन में तय किया गया, तो बाकी जो कुल दूरी आपको 600 किलोमीटर है, आपको ज्ञात है. कुल यहाँ से ए पॉइंट मान लीजिए, बी पॉइंट में समझाने के लिए ताकि आपको समझ सकें, तो ए से बी तक की जो दूरी है वो 600 किलोमीटर है. इसमें से पहली कंडीशन में 320 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, शेष दूरी कार द्वारा तय करता है. तो बाकी जो दूरी तय की जाएगी 600 में से 300 भी जाएगा तो बचेगा कितना माय डियर स्टूडेंट, 280. ये दूरी क्या कहलाएगी, ये किलोमीटर में. ये दूरी वह कार द्वारा करता है, ये आपको ज्ञात हो गया. दो दूरी है, एक तो आपकी दूरी है जिसको वो कर रहा है किसके द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा. दूसरी जो दूरी है वह कर रहा है कार के द्वारा. दोनों दूरियों का योग कितना है, 600. 280 कैसे आ गया, तो आपका तो कुल दूरी, आप इसको लिख भी सकते हैं, कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर कुल दूरी माइनस रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई है. गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी. तो कुल दूरी माय डियर स्टूडेंट कितनी थी, 6. कार द्वारा तय गई दूरी निकालनी थी. कुल दूरी हमारी 600 थी, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ. इसके बाद हम रेलगाड़ी द्वारा कितना था, -320 हटा देंगे, आपको कितना मिल जाएगा, 280 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको याद करना है. छोटा सा आंसर के एक स्टेप आ चुका है. अब आंसर का एक स्टेप आ चुका है, जैसे कि आपको ज्ञात है कि 600 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, 320 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा दूरी, बाकी दूरी कितनी कहलाई, 280, जो कि उसके न किसके द्वारा की गई, कार के द्वारा. अब माय डियर स्टूडेंट, इसमें चलने में कुल समय जो लगा, कुल समय, क्योंकि जो अगली लाइन है, कुल लगा समय कहलाएगा कितना, 8 घंटा 40 मिनट. इसको हम विषम भिन्न में बताएंगे, 8 सही 40 बटे 60 घंटा. अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि कहाँ से आ गया. एम आई राइट. 8 घंटा तो पूरा था, 40 मिनट लगे. 40 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो क्या होगा, 1 घंटे बराबर 60 मिनट कहलाते. तो जो ही 60 का भाग देंगे तो वो क्या में हो जाएगा, मिनट में. तो आप कैसे काट दीजिए, 0 से 0, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 8 सही 2 बटे 3. आगे हम करेंगे 8 तिया 24, 25 26, 26 बटे 3 घंटा. आप जब भी सवाल को हल करेंगे, सवाल में मिनट नहीं होना चाहिए, और सवाल में आपकी संयुक्त माने होता है जुड़ा हुआ,
देखिए कैसे आया ये, एक बात समझ लीजिए, 1 घंटा में 40 मिनट होते हैं, आपको पता है। अगर उस 40 मिनट को, सॉरी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब 60 मिनट को, अगर 40 मिनट को 60 मिनट के अनुसार माने घंटा के अनुसार बदलेंगे तो 40/60 कहलाएगा। हम कहेंगे जैसे 30 मिनट, तो 30 मिनट को कहते हैं हम आधा घंटा, 1/2, तो कैसे आ जाता 30/60, 30 से कम 30, 30 दूनी 100, 1/2 आ गया कि नहीं। हम कहते 15 मिनट, 15 मिनट माने चौथाई, कैसे आ जाता 15/60, तो 15 एकम 15, 15 14, तो चौथाई आ गया। तो आपको मैं बता दूं कि आपको कैसे करना है। आपको सबसे पहले 8 घंटा जो 40 मिनट था, तो 40 मिनट को हम अगर घंटे में बदलेंगे तो ये कहलाएगा 2/3, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 8 तिया 24, 2 26, 26/3 घंटा कहलाएगा, आपको जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप होगा कि सवाल में हम ज्ञात करें अब 2 प्रकार की, रेलगाड़ी की चाल कुछ और होगी और कार की चाल कुछ और होगी। तो आप यहाँ पे माना की करेंगे, माना की। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर, इसको x कहेंगे, प्रति घंटा। देखिए रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो x किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वहीं दूसरी तरफ आपकी क्या होगी, कार की चाल, बाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात जान लीजिए, क्योंकि आपको पता दोनों अलग अलग उससे चलेंगे, एक ही स्पीड से नहीं चलेंगे। दोनों आपके जो होंगे वो एक स्पीड से ना चल करके दोनों अलग अलग स्पीड से चलेंगे। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखना। आपकी रेलगाड़ी की अलग चाल होगी और आपकी जो चाल होगी वह अलग होगी दूसरे किसकी, कार की। तब हम क्या कहेंगे, अब हमें थोड़ी सी जगह की ज़रूरत पड़ेगी, जगह की, क्योंकि बिना ज़रूरत के हिसाब से हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बोर्ड को साफ करना चाहूँगा प्लीज़। तो जैसे मैंने बताया कि आपके अब स्पष्ट आपको आ गया होगा कि पूरा सवाल को आपको समझ में आ गया है कि 320 किलोमीटर। तो आपको ये कैसे आया, रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। भाई रेलगाड़ी से आप तय करेंगे तो कोई ना कोई समय लगेगा, प्लस कार द्वारा तय करने में, मतलब अपन यात्रा कर सकते हैं, कुछ हिस्सा कार द्वारा किया, तय करने में लगा समय बराबर कुल समय। अब मैं बता चुका हूं आपको कि अगर समय ना दिया हो तो दूरी बटे चाल को समय क्या इसने समय दिया, आप कहीं समय नहीं दिया, तो इसके लिए क्या रहेगा, दूरी बटे चाल, समय हो गया चूंकि चाल की, प्लस इसमें भी दूरी आएगी, इससे समीकरण बनेगा आपका, कुल समय आपका दे रखा है, क्योंकि आपको भी बताया था मैंने, अभी आपको मैंने बताया था कि कुल समय कितना था, वे भी निकाल के आया था। फ्रेंड जैसे मैं बता रहा हूं कि आपने निकलाया था तो दूरी कितनी थी, रेलगाड़ी से उसने दूरी तय की थी 320 किलोमीटर। चाल थी रेलगाड़ी की x, आपको क्या था, यहां पे जो दूरी थी आपकी, दूसरी दूरी थी वो थी 280 किलोमीटर, क्योंकि दोनों का जोड़ था 600 किलोमीटर। सब चाल क्या थी 22, लेकिन कुल समय कितना लगा था, कुल समय लगा था 26/3 घंटे। क्योंकि आप ये बात जान लीजिए, ये चाल समय भी घंटे में होना चाहिए, ये समय भी घंटे में होना चाहिए, कुल समय भी आपको घंटे में ही होना चाहिए, जैसे कि मैं पहले बता चुका। घंटे को कैसे बताते हैं, दूरी बटे चाल। मैंने पहले बता दिया था 600 किलोमीटर की दूरी थी, 320 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय किया जा रहा, बाकी जो बची जगह है 280 किलोमीटर वो किया जा रहा है कार द्वारा। तो समय चाल उसकी रेलगाड़ी की थी वो थी x किलोमीटर प्रति घंटा, हमारी जो चाल थी कार की वो थी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमने आराम से इसको एडजस्ट कर दिया। अगर आप सवाल को करना चाहेंगे तो सवाल के लिए रूल क्या रहेगा, आपको पता 1/x बराबर कोई अन्य मान लेते हैं, फिर सवाल को एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये समीकरण मान आपका अलग आ जाता है। जैसे मानेंगे यहाँ पे भी माना की करना पड़ेगा, तभी आपको आया माना की 1/x बराबर, हमने कहा था m मान लिया करो, 1/y = m। तब समीकरण क्या बन जाएगा, 320 m + 280
n बराबर 26/3। 3 को अगर हमें निपटाना है कहते हैं या समाप्त करना है तो 3 का मल्टीप्लिकेशन या हम कह सकते हैं कि 3 को उस साइड ले जाएंगे तो फिर गुणांक हो जाएगा। एम आई राइट? तो 320 गुणे 3n प्लस 280 गुणे 3n बराबर 26। क्या किसी संख्या का भाग जा रहा है? तो आप देखेंगे 2 का भाग जा रहा है समय, 2 का समय, 2 का समय, 2 तो 2 का भाग दोनों पदों में करना है। 2 पक्ष हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड का पक्ष है, दूसरा राइट हैंड साइड, दोनों में 2 का भाग करेंगे। यहाँ जगह जगह 16 दूनी 32, 160 या हम सीधा सीधा मान कर सकते हैं 16 48, 480। समझ में आता है? 2 से काटेंगे 120, 320 तो 160, 16 दूनी 32 और 16 48। अब 2 से काटेंगे तो 14, 140 कराए और 14 42 ये कराएगा 420 n बराबर आपका यहाँ पे आएगा 13, क्योंकि आपको 26 में भाग देना है। ये हमारा सबसे पहला समीकरण कहलाएगा, या फिर हम इसको दूसरा समीकरण भी कह सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर इसको आप पहला मानेंगे समीकरण तो इसको फिर दूसरा मानेंगे। कैसे प्राप्त हो गया इस बात को देखने वाली बात है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दूरी बटे 4 थी, दूरी 320/x, 280/y, 26/3। चूंकि मान दोनों का कहाँ रखा था? नीचे। इन मानों को हम x/m को x/, चूंकि मैंने a b भी मान सकता था, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आपको पता है कि x का गुणांक जो कहलाता है वो a, y का गुणांक b कहलाता, तो आप कंफ्यूजन ना करें, इसलिए मैंने mn मान लिया। ठीक है, तो mn मानेंगे तो समीकरण हमारा ये बन जाएगा। हमने बताया था किसी भी पद के नीचे कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए, तो 3 को निस्तारण करने के लिए हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। हमने देखा सब में भाग किससे जाएगा? 2 का, लेकिन यहाँ पे एक बिंदु भी हम अंकित कर सकते हैं कि दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, तो दोनों भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 160, 16, 16 48, यहाँ पे देंगे 14, 14 42, तो ये दोनों बराबर कितना कहलाएगा? 13। ये हमारा दूसरा समीकरण होगा। इस प्रकार से पहला हमारा समीकरण, अब दूसरे समीकरण को हम यूज करके हम आगे फिर कर सकते हैं। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया था सवाल को हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। यदि 200 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष दूरी कार द्वारा तय करता है तो उसे 30 मिनट अधिक लगते हैं। देखिए, रेलगाड़ी द्वारा 200 दूरी तय किया है, रेलगाड़ी द्वारा कितनी की जाएगी? 200। तो कार द्वारा कितनी की जाएगी? आपको पता कुल दूरी 600 है, तो 600 में 200 गया तो कितना? 400। चूंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं, मैंने इसको सेम लिखा रहने दिया ताकि आप यहाँ पे आगे कर सकें। तो आपको पता रेलगाड़ी द्वारा 200 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है, तो ऐसी स्थिति में फिर हमारी कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? 400 किलोमीटर। दोनों का योग कितना है? 600 की दूरी आपकी परमानेंट एक आदमी द्वारा 600 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ या पहले समझा चुका हूँ। अब आपका इसमें क्या करने पर क्या है? कार द्वारा तय करता है तो उसे 30 मिनट अधिक लगते हैं। पहले कितना लगा था? 8 घंटे 40 मिनट। आप कितना लगेगा आपको मुझे बताएगा। आप इसको 40 मिनट में 30 मिनट और जुड़ जाएंगे, तो 40 में जोड़ेंगे आप 20 जोड़ेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 से 9 प्लस 30 मिनट। ऐसा कह सकते हैं 4 3 7 70 मिनट होगा, 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, तो 9 घंटा 10 मिनट। अब 10 मिनट को आपको बदलना क्या है? घंटे में, तो 9 10/60 तो कितना आ जाएगा? 1 9 सही 1/6। आगे इसको बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 6 के 54, 1 55/6। चेक कर लें ताकि कोई गलती ना हो सके। आपको पता है 4 और 3 7 70 मिनट आ गए, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो ऐसे भी कह सकते हैं मौके 40 मिनट में 20 जोड़ देंगे तो 10 मिनट बचेगा, तो 1 घंटा 9 आ गया, 9 घंटा 10 मिनट आ गया। अब 0 से 0 काट दिया, 9 चौके 36 1 37, 9 छक्के 54, 1 55/6 घंटे। टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सवाल बिल्कुल एडजस्टेबल, बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा इस बात को। अब वही आया रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। आपको यहाँ समय नहीं दे रखा तो दूरी बटे 4 आएगी, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ये दूरी बटे 4 आएगी, यहाँ भी आपकी दूरी बटे 4 आएगी, यहाँ क्या आएगा? कुल समय। दूरी कितनी है माय डियर स्टूडेंट? इससे मैं कल बता चुका हूँ आपको। यहाँ 200 रेलगाड़ी द्वारा है, आपको पहले बता चुका हूँ। 200 रेलगाड़ी द्वारा चला, चाल क्या थी? x, फिर 400 चला गाड़ी द्वारा, कार द्वारा, चाल थी y। आपको कितना समय लगा? 56/55/6। इस सवाल को हल करने पर या समीकरण को हल करने पर हम लोग आंसर निकाल सकते हैं।
तो आप देख लीजिए अगर कोई चीज़ से अगर विभाजित होता तो हो जाती, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1/x वो आप यथावत रहेगी। आप m पहले लिख रखा है तो आपको कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा कर सकते हैं। 200 m पहले आपने लिख रखा है, 400 m अगर आप चाहें तो दोबारा जैसा कि पूर्व में गया था ऐसा लिख सकते हैं, बराबर 55/6। 6 का विस्तारण करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200 × 6m, यहाँ पे आ जाएगा 400 × 6m बराबर 55। किसका भाग जा रहा, देखिए 5 का भाग जा रहा है, 5 से चीज छोटी हो जाएगी, हमारे राइट। तो 5 का भाग दोनों पक्षों में करना है। जो ही आप 5 का भाग करेंगे आंसर आपका आए। 5 का भाग 200 में देंगे तो 5 से 200 कितनी बार कटेगा आपको बता, 5 चौबीस 40 बार, 6 चौकी 24, 240 m। देखिए मौखिक पर समझ लीजिए, अगर कोई डाउट आ रहा है तो डाउट वन टाल लीजिए। 5 का भाग 200 में देंगे तो कितनी बार आएगा, 0 से 0 और 5 चौके 20 40 और 6 चौके 24। अब 5 का भाग देंगे 4 55 40 80 बार, 8 छम 48, 480 m बराबर क्या हो जाएगा हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 11/55। इसको हम लोग समीकरण मानेंगे आप 4। क्यों समीकरण मानेंगे, क्योंकि तीसरा समीकरण हमारा ये चलाएगा जो यहाँ पे आ रहा है। अब दूसरा समीकरण क्या था, 480m प्लस 420m बराबर आपका 13। इस समीकरण को, इन दोनों समीकरणों को हल करने पर आप ब्लोपन विधि से कर सकते हैं। अगर ब्लोपन विधि से नहीं करना चाहते तो आप इसको सवाल ज़्यादा बड़ा लग रहा तो आप इसको बीजगणन विधि से भी कर सकते हो, सवाल को हल करके आंसर निकाल सकते हो, कोई नहीं। फिर समझ लीजिए थोड़ा सा आपको आ जाएगा समझ। दूरी बटे 4 कैसे करा, उसने क्या कहा कि 200 किलोमीटर यहाँ तक पहले हो चुका था, आपको क्या था यहाँ तक हो गया। अब उसने कहा 200 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, 200 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष दूरी कार को, शेष क्या है, शेष माने 400, क्योंकि कुल दूरी तो 600 थी, तो 200 रेलगाड़ी से करना तो आपका 400 आ गए। शेष दूरी कार द्वारा तय करता है 600, तो 30 मिनट दे रखते हैं। पहले कितना लगा था समय, पहला जो समय था आपको याद होगा ये था 8 घंटा 40 मिनट। अब 30 मिनट और बढ़ा दिए तो 9 घंटा 10 मिनट। आपको कितना समय मिलेगा, 9 घंटा 10 मिनट। तो 9 घंटा 10 मिनट को हम बदलेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 1/6 9 छक्के 54 55/6, तो हमने यही मान रखा 55/6। देखिए यहाँ समय है, अगर समय नहीं दे रखा तो दूरी बटे 4 बराबर समय, अब होता 4 बराबर दूरी बटे समय होता, और समय बराबर निकालना तो दूरी बटे 4, यहाँ भी दूरी बटे 4 है और यहाँ पे 4 देगा, सॉरी समय देगा, तो दोनों का योग, तो y आपका क्या है, 1/x बराबर, चूंकि पूर्व में ज्ञात है तो 1/x बराबर m और 1/y = n। अब m का प्रयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200m प्लस 400m बराबर 55/6। 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 200 × 6 m प्लस 400। आप इसको चूंकि 5 दोबारा फिर करिएगा, फिर लिखिएगा 5 से दोनों पक्षों में भाग करने का, तो 5 से भाग करेंगे तो सवाल ऐसा एडजस्ट होगा और इन दोनों समीकरण को आप आगे हल कर सकते हैं, क्योंकि हल करना आपको आता है, आप उत्तर निकाल सकते हैं। यहीं पे आप नोट कर लें और सवाल को फिर हल करें। हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको अगला सवाल है, जो सवाल शायद है तीसरा सवाल है। एक मोटर बोट जानते हैं, नाव होती जो मोटर से चलती है, उसे मोटर बोट कहते हैं। धारा के प्रतिकूल अनुकूल प्रतिकूल अभी हम बताएंगे। 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटे का समय लगाती। एक बात होगी यहाँ तक एक बात हो चुकी है, आप देखिए वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आ सकती है। 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आ सकती है। प्रतिकूल पहले जाएगी, प्रतिकूल जाकर, मतलब पहले प्रतिकूल जाएगी फिर इसके बाद अनुकूल जाकर वापस आ सकती है। तो सांस जल में धारा की चाल ज्ञात है। तो सबसे पहले आप जानते हैं, घर में दिया वगैरह आप लिखना जानते हैं, तो ये आपको पहले बता चुके। माना कि शांत जल में नाव की चाल बड़ी होगी, नाव की चाल बराबर s किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद धारा की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि x और y जब भी आप मानेंगे तो आपको पहले एक बात ध्यान रखना है कि पहली वाली जो चाल होगी वो होगी x और दूसरी वाली आप y मानेंगे। प्रयास किया जाए नाव की या फिर जो हमारी मोटर बोट है या कोई भी चाल आप जानिए, पानी और नीचे वाली की धारा मानिए, धारा या जल,
ऊपर वाली मोटर बोट, तो जब दोनों एक साइड जाते हैं तो दोनों की चालें जुड़ जाती हैं। देखिए यहाँ पे धारा भी बह रही है और मोटर बोट भी जा रही है। मोटर बोट तेज होती है तो उसके ऊपर से जल्दी जल्दी चली जाती है, धीमी चली जाती है। देखिए यहाँ से दोनों साथ में चल रहे हैं यहाँ से, तो आपकी मोटर बोट की चाल ज़्यादा होती तब वो धारा को क्रॉस करता हुआ आगे चला जाता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है कि धारा धीमी चल रही है लेकिन मोटर बोट तेज चल रहा है, तो भी आप ऐसी स्थिति इसमें घट जाती है। ये स्थिति जब प्रतिकूल होती है, प्रतिकूल में चालें बढ़ जाती हैं, अनुकूल में धारा जुड़ जाती है। मैं पहले बता चुका हूँ, आपने पहले वीडियो वाले में समझा। तो आपको जानिए, आपको तब आप कह सकते हैं प्रतिकूल में सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या कहलाती है? एक दूसरे के सापेक्ष चाल का होता है S माइनस। देखिए मैं पहले बता दूं, अगर मोटर बोट की चाल ज़्यादा होगी तभी वो है उल्टा चल के आ पाएगी, नहीं तो किसी भी स्थिति में उल्टा बह जाएगा। ये बात आपको पता है। तो ऐसे स्थिति में हमेशा नाव या मोटर बोट की चाल, ये दूसरा आपकी जो है जल है या फिर धारा है, उसकी चाल से ज़्यादा है। अच्छा, अनुकूल में क्या होती है? अनुकूल में सापेक्ष चाल। सापेक्ष माने एक दूसरे की अपेक्षा करना। सापेक्ष चाल कहलाएगी, दोनों चालें जुड़ जाती हैं। हम पहले बता चुके हैं, आपको कोई नया नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ कि आपकी सापेक्ष चालें घट और जुड़ जाती हैं। जैसे मैं पहले बताऊँ, औसतन सवाल में क्या दिया जाता है कि यहाँ पे मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, कि यहाँ पे शब्द इन्होंने अलग कर दिया, वहाँ पे कर दिया 28 किलोमीटर। जबकि मैंने जो सवाल देखे औसतन बोर्ड में, तो वो वही होती है 30 किलोमीटर जाने और आने में, मतलब 30 किलोमीटर जाना और 30 किलोमीटर आना। एक बार प्रतिकूल में, अगर वो नहीं भी कहता तो एक बात जान लीजिए, एक बार वो जाएगा प्रतिकूल में, दूसरी बार अनुकूल में आएगा, या पहली बार में अनुकूल में जाएगा तो प्रतिकूल में आएगा, प्रतिकूल में जाएगा तो अनुकूल में आएगा। तो लेकिन यहाँ पे चूंकि अलग अलग कर दिया, तो मैंने बताया था सभी सवाल आपको समय पर होते हैं। तो मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल, तो आप कहेंगे पहले वही लिखेंगे समय पे, धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। भाई प्रतिकूल जाएंगे पहले ऐसे इस स्थिति, अब आएंगे और धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय। मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा के अनुकूल जाना, धारा के अनुकूल जाने में लगा समय बराबर कुल समय। देखिए कुल समय की दो होती है, यह स्थिति बताई जाती है। तो कुल समय क्या होता है? एक बार जाने में अगर 4 घंटे लगा, आने में 3 घंटे लगा, तो 4 3 7 आप होता है। क्योंकि जाने में अगर अनुकूल जाएगा तो फिर कम समय लगता है, प्रतिकूल जाएगा तो ज़्यादा समय लगेगा। मतलब जब धारा ढकेल रही यहाँ पे और आप यहाँ पे जा रहे हैं तो इसमें मतलब स्पीड कम हो जाएगी। जब स्पीड कम हो जाएगी तो समय ज़्यादा लगेगा, और जब दोनों एक साइड जाएंगे तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो समय कम लगेगा। तो पहले क्या है, मोटर बोट को धारा के प्रतिकूल 30, यहाँ पे कोई भी समय नहीं लगा, धारा के प्रतिकूल जाने में समय, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। दूरी क्या है? 30। 4 इसमें आएंगे सापेक्ष प्रतिकूल की बात हो रही, तो प्रतिकूल के रूट की क्या आएगा? x माइनस y। फिर क्या लगा उसने? और धारा के अनुकूल 28, यहाँ पे दूरी माय डियर स्टूडेंट कितनी है? 28। तो ये क्या हो गया? किलोमीटर जाने में कितना अनुकूल आ रहा, तो अनुकूल माने क्या लगा? x प्लस y, दोनों का योग कितना है? 7 घंटे का समय लगाती है ये 7 घंटे। क्या होगा? किसी भी सवाल के लिए बहुत बेहतर तरीका क्या होता है? 30 और 28, 30 किलोमीटर आपका काय में है प्रतिकूल जाने में समय, और अनुकूल में कितना है आपका जो दिख रहा है वो कितना है? 28 किलोमीटर। 28 दूरी बटे 4 बराबर समय। इस चाल का लगी सापेक्ष, क्योंकि आपको पता है कि ये नाव की चाल में से धारा की चाल घटेगी तो दे जाएगी, और नाव की समय में धारा की चाल जुड़ जाएगी। जुड़ने पर लगेगा कम समय, इसमें मान बढ़ जाएगा तो लगेगा कम समय, इसमें ज़्यादा समय लगेगा कम। अब चूंकि मैंने बताया कि अब यहाँ पे नीचे हर में आ गया, तो आप यहाँ पे सब मान सकते हैं। माना कि a बटे एक्स माइनस वाई बराबर m, और a बटे एक्स प्लस वाई बराबर m, तब हम क्या कह सकते हैं? तो हमारा समय हो जाएगा a बटे एक्स माइनस वाई, जो हम बात करेंगे तो 30m प्लस 28m,
और बराबर में जोड़ करके कितना आएगा 7। अगर भाग जा रहा हो तो कर सकते हैं हम लोग, 7 चौके 28 तो हो रहा, लेकिन यहाँ नहीं कट रहा, तो ये समीकरण जो आता है कि आपका दूसरा, इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि मूल समीकरण जो आया था वो आपका पहला था। आपको समझ में आ चुका होगा कि एक समीकरण दिखता है, अगर आप इसमें से किसी संख्या पर भाग जाता तो भाग जाकर के काट सकते थे, लेकिन आप जो देख रहे हैं यहाँ से बात आ रही मोटर बोट की धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटे का समय लगाती है। यहाँ तक का क्वेश्चन आपका निपट चुका है। ये जो इबारत थी या वर्ड थे, शब्दों को हमने समीकरण बदला और समीकरण को अपने हिसाब से हमने व्यवस्थित कर लिया जैसा हम चाहते। आप इसको नोटेड डाउन कर लें, फिर इसके बाद हम शुरू करते हैं नेक्स्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आता है, देखिए यहाँ पे क्या है, वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आ सकती है। तो 21 किलोमीटर अगर वो जाएगी भी तो फिर लौट के 21 किलोमीटर ही आएगी। जब एक ही कंडीशन दोनों बार के लिए दी जाती तो वो एक ही बार दिया जाएगा। यहाँ पे बात आई कि वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर, पहले प्रतिकूल जाएगी तो आने में क्या रहेगा अनुकूल, प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आ सकती है। तो धारा के प्रतिकूल कितने किलोमीटर जा रही है 21, प्रतिकूल जाने में क्या होता है x माइनस y, चाले घट जाता है, अनुकूल में जुड़ जाता है, तो दोबारा भी वो 21 किलोमीटर वापसी आएगी, x प्लस y बराबर कितने किलोमीटर आपको लगा, वो समय 5 घंटे में। ये भी समय है, दूरी बटे चाल, ये सापेक्ष चाल है, क्योंकि नाव की चाल ज्यादा है आपकी धारा से तो घट जाएगी, यहाँ जुड़ जाएगी। अब यहाँ पर वही था 1/x माइनस y बराबर, माना कि आपने दिया पूर्व की तरह में देख सकते हैं m, और 1/x प्लस y आपको लिखना आता है, चूंकि हमारा नीचे आ गया। यहाँ लिखेंगे माना कि a/x माइनस y बराबर है तथा a/x प्लस y बराबर m, अथवा हम लिख सकते हैं पूर्व की भांति तब क्या लिखेंगे 21/21m प्लस 21m बराबर। यहाँ कोई भी संख्या का भाग नहीं आ रहा, यह दूसरा समीकरण है, यहाँ सॉरी दूसरा समीकरण कह सकते हैं, तीसरा, यहाँ शायद चौथा समीकरण निकल के आया। इस प्रकार के आपके 4 समीकरण हो चुके, पहला, दूसरा और चौथा समीकरण को हल करने पर mn से मान प्राप्त होगा mn का, mn की वैल्यू रखने के बाद, ऐसा मैंने सवाल कराया था, आपको याद होगा, आप चेक करिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप सवाल को कर सकते हैं, आराम से सवाल आपका हो जाएगा। इसलिए आप नोटेड डाउन कर लें कैसे किया जाता है 4 समय का, आगे फिर बताते हैं नेक्स्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 आदमी 12 लड़के एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 आदमी 8 लड़के उसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं, तो एक आदमी केवल उस काम को कितने दिन में पूरा करें। माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से जब सवाल आते हैं तो उसको कैसे किया जाता है, काम चाल का समय मैं आपको बता दूँ। काम वाले सवाल जो होते हैं वो एक दिन में, जैसे मालूम मैं आपको बता दूँ कि एक आदमी, इससे एक आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा करता है। एक दिन में किया गया काम कितना होता है, एक दिन में 6 दिन में, तो 6 गुणा 1, एक आदमी एक दिन में करेगा, इसको नीचे लाएंगे 1/6। हमेशा जो काम समय होगा, हम कहते हैं 2 आदमी कितने में करेंगे, तो यहाँ पे एक आदमी करेगा तो एक ही जगह पे 1/6, 2 आदमी कितने में करेगा 2/6, 3 आदमी कितने करेंगे 3/6, 3 आदमी तो आधा करेगा काम, हमारे तो 6 आदमी कितने करेंगे, 6 आदमी एक काम को एक ही दिन में पूरा कर देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, एक बात हमेशा जान लीजिए, काम जो कार की बात आती है, काम की बात आती है, तो काम के सवालों को एक दिन में आके किया जाता है, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई देगा। हमेशा जान लीजिए, काम वाले सवाल हमेशा एक दिन में आके किया जाता है। एक दिन में किया गया काम जो कहलाता है वो उसका बटे में भी कहलाता है। अगर 6 दिन में करता तो एक दिन में काम किया जो कहलाएगा 1/6 कहलाता है। इस बात को पहले बता। 8 आदमी, माना कि इसमें क्वेश्चन माना, अब ये पता नहीं कि एक दिन में एक आदमी कितना काम करता है, माना कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, या हम एक आदमी एक दिन में काम करता है, ऐसा माना एक दिन में कोई काम करता है, मैं काम करता हूं। तब क्या होगा आपका, लड़के जो होंगे, एक लड़का तथा कर लीजिए इसको, तब क्या तथा है, एक लड़का एक काम को 22 दिन में पूरा करेगा,
भाई एक आदमी जो है वो एक काम एक ही है, उस काम को एक्स दिन में कुछ दिन मतलब बस बहुत दिन ऐसा मान लीजिए, काम की संख्या कैसे हो जाती है कि मान लो यहाँ से मेरे को ईंट लेके जानी है, तो एक आदमी वजनदार है तो वो 2 ईंट ले जा सकता है, तो यहाँ 20 ईंट रखी तो वहाँ तक ले जाएगा तो 10 बार में चले जाएगा, 10 दिन में, एक दिन में 2 ईंट जाने तो 2 ले जाएंगे, समझो आप बारीक से। यहाँ पे 20 ईंट रखी हो, मैं बड़ा आदमी हूँ, आप लोग स्टूडेंट छोटे, तो मैं यहाँ से प्रतिदिन 2 ईंट ले जाऊँगा और वहाँ पे रख के आऊँगा, तो इस तरह से मुझे 10 दिन लगेंगे। अगर आपसे कहूँ कि आपको ईंट ले जानी तो आप एक दिन में मात्र एक ही ईंट उठा पाते हैं या आपको परमिशन ही एक ईंट उठाने की है, तो आप उसको 20 दिनों में करेंगे। अब मैं कह दूं कि आप और हम दोनों मिलकर काम करते हैं तो पहले दिन 2 हम ले जाएंगे और आप भी ले जाएंगे 1, तो कितनी जाएंगी? 3 जाएंगी। दूसरे दिन फिर 3 जाएंगी, फिर तीसरे दिन 3 जाएंगी, चौथे दिन 3 जाएंगी, तो फिर वो समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पहले तो ईंट थी हमारी 20, अगर इसको हम थोड़ा सा और समझना चाहें तो इसको हम 24 कर सकते हैं। ईंट हमारे पास कुल थी 24 ईंट थी। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ताकि आप सवाल को समझें। मैं माना अध्यापक एक दिन में 2 ईंट ले जा सकते हैं। कितने दिन में ले जाएंगे? 12 दिन में। समझना मुझे बात बहुत अच्छी तरह समझना। मैं प्रतिदिन 2 ईंट ले जा सकता हूँ तो 12 दिन में, लेकिन आप स्टूडेंट हैं, आप मात्र 1 ईंट ले जा सकते हो, कितने दिन लगेंगे आपको? 24 दिन। मन मुझसे ज्यादा लगेगा। एम आई राइट? कोई समस्या नहीं। लेकिन जो ही मैं और आप दोनों मिल जाएंगे, मैं 2 ले जाऊंगा, आप 1 ले जाएंगे, कुल जाएंगे 3, और आपको 3 8 24 8 दिन लगेंगे। 8 दिन में हमारी ईंट चलेगी। तो यहाँ क्या होता है कि ईंट का खेल से आपको समझ में आया होगा कि 24 ईंट हैं, उसको अगर हम ले जाते हैं तो 2 ईंट के हिसाब से 12 दिन लगेंगे, आप ले जाते हैं तो 24 दिन लगेंगे, और आप और हम दोनों ले जाते हैं तो वह काम जल्दी समाप्त हो जाएगा। मतलब जो ही आदमी बढ़ते हैं काम जल्दी समाप्त होता है, आदमी कम होते हैं काम देरी से समाप्त होता है। ये भी आपकी समझ में आ चुका होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर एक आदमी काम करता है तो उसे 1 दिन लगता है और काम करता है, तथा एक लड़का काम करता है तो 22 दिन, क्योंकि लड़का और आदमी के एक साथ नहीं करेगा। मैंने जैसे बताया मैं 2 ईंट उठा सकता था, आप 1 उठा सकते हो। वही में अब आप क्या कहा? 8 आदमी व 12 लड़के एक काम, तब 8 आदमी, अब या फिर आप एक काम कर सकते हैं, 1 दिन का काम करना है सब चीज, तब 1 दिन का क्या होगा? 1/10। भाई आदमी क्या करेगा? 1/10। आदमी का 1 दिन का काम क्या होगा? या ऐसा कर सकते हैं, आदमी का 1 दिन का काम कितना होगा? 1/x, तथा लड़के का एक काम क्या होगा? 1/10। भाई हमने कहा कि मैं काम जो है वो 12 दिनों में कर सकता हूँ। भाई 24 ईंट थी तो 12 दिनों में कर सकता हूँ। 1 दिन में कितना हमने काम किया? 1/12, मान 12वां हिस्सा मैंने किया, 12वां हिस्सा करके चल। और लड़के ने क्या किया? 1/24वां हिस्सा किया। भाई 24 दिन में 24 ईंट ले जा रहा था, तो आपको तो हम दोनों ने मिलकर कैसे किया? 1/12 प्लस 1/24, और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा काम आप जो करके देखेंगे 1/12 1/24 आपका कितना हो गया? 10/24, 12 में 24, 2 एकम 2 प्लस 24 में 2, 3/24, 3 एकम 2, 3 8 24, दोनों मिलकर 8 दिन में 1/8 में 8 दिन में हम पूरा किया, निकल आया। तो वो उत्तर वही आता है, ऐसा नहीं उत्तर नहीं आता, लेकिन उसको आप निकालना चाहें तो ऐसा कितने आदमी थे तब? कितने आदमी? 8 आदमी कितने काम करेंगे? 1 आदमी था तो 1 आ गया था, 8/10। ये 8 आदमी का 1 दिन का, ऐसा और पूरा कर सकते हैं, आपका नहीं ना हो। 8 आदमी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 8 कितना हो जाएगा? x। समझिए, एक आदमी, मैंने कहा था फिर एग्जाम्पल पे आ जाइए कि एक आदमी अपना काम को 24 दिन दिए गए, 24 दिन छोड़ दिए, हम एक दिन में एक काम को 24 दिन में 12 दिन में करते हैं। तो एक दिन में हमने काम किया 1/12, एक बच्चे ने काम किया 1/24, आपको दोनों का अलग अलग एक दिन। तो हमने कहा कि अगर मान लो 2 व्यक्ति हो जाएंगे तो फिर ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी, 3 हो जाएगी तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वही बात है कि 8 आदमी का 1 दिन का काम होगा 8/, तथा यहाँ बच्चे कितने थे? 12 लड़कों का 1 दिन का
काम बराबर 12 बटे सॉरी यहाँ पर 12 ये आपको आ गया। वैसे तो बात सीधी आई 8 आदमी 12 लड़के एक काम को 10 दिन में पूरा करते। अब इससे बात को 8 आदमी तथा 12 लड़के मिलकर माने जुड़ करते एक काम को 12 कितने दिन में 10 दिन में करते। कैसे करते 8 बटे एक्स पहले बताइए बाबा जी आदमी कर रहा था एक्स दिन 8 आदमी का एक दिन में काम किया गया 1 बटे एक्स 8 आदमी कितने करेंगे 8 बटे एक्स प्लस इसी तरह लड़के का एक दिन का काम होगा 1 बटे 12 8 लड़कों का कितना होगा 8 बटे 22। अच्छा अब 10 दिन था 1 बटे 10 एक 10 दिन में कर रहे दोनों मिलकर तो एक दिन में काम चूंकि सवाल होता है एक दिन में काम करेगा 1 बटे 10। तो बात आ रही माय डियर स्टूडेंट 8 आदमी तथा 12 8 आदमी 8 बटे एक्स तथा 12 आदमी 12 बटे 22 बराबर 1 बटे 10। एक समीकरण बनके हमारा तैयार हो गया। इसको हम पहला समीकरण बोलेंगे। आगे अगर आपको करना है तो एक काम कर सकते हैं 1 बटे एक्स बराबर n 1 बटे वाई बराबर माना कि दोबारा फिर लिखेंगे माना कि 1 बटे एक्स बराबर n तथा 1 बटे वाई बराबर n तो क्या हो सकता है 8n प्लस 12n बराबर 1 बटे 10। इसको हम चाहें तो दूसरा महत्वपूर्ण समीकरण बना सकते हैं क्योंकि इसी समीकरण का यूज करके प्रयोग करके हम सवाल को हल करेंगे जैसा कि आपको बताया। आप समझ चुके होंगे अगर यहाँ पे 8 आदमी और 12 लड़कों की बात की जा रही है तो एक आदमी x दिन में काम करता है। माने हमने काम किया एक में काम था मैं काम को 12 दिन में करता था। मैंने अभी एग्जाम्पल से बताया था। तो एक दिन में कितना काम करेंगे 1 बटे 12। लड़का एक काम को 24 दिन में करता चूंकि एक ईंट ले जा रहा था तो एक दिन में क्या करेगा 1 बटे 24। हम दोनों मिल जाएंगे तो काम हो जाएगा 1 बटे 8 माने 8 दिन। मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल पता होगा। मैं एक दिन में काम करूंगा 1 बटे 12 लड़का करेगा 1 बटे 24 दोनों का कितना कहलाएगा लासा का 24 12 दूनी 24 2 एकम 2 24 से 2 24 1 3 बटे 24 3 एकम 3 3 8 24। अभी आपका उत्तर भी निकला था 3 3 गुम आ जाएंगे तो 3 8 24 8 दिन में काम हो जाएगा। तो ये उत्तर आपका बिल्कुल परफेक्ट है। अब जो तो एक दिन का काम है चूंकि वो कह रहा एक दिन का काम है तो उल्टा मतलब कितने दिन होगा तो 1 बटे 8 होगा एक दिन का तो कितने दिन होगा वो काम 8 दिन होगा। तो इस तरह से आप उस सवाल को परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। अब आप क्या करें प्लीज उसको कॉपी कर दें। जो नेक्स्ट बात आ रही है जबकि 6 आदमी और 8 लड़के उसी काम को 14 दिन उसको लिखिए जबकि 6 आदमी व 8 लड़के उसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। इसको हम कैसे करेंगे आइए हम बात करते हैं। जबकि 6 आदमी मैं पहले बता चुका हूं कि एक आदमी एक दिन का काम कहलाएगा 1 बटे x तो 6 आदमी का कहलाएगा 6 बटे। तो आपका आंसर आ सकता है 6 बटे क्योंकि आपको पहले आ चुका है और उसका 8 लड़के 8 बटे भाई बराबर 1 बटे 1 14 दिन में करते तो एक दिन में किया गया काम होगा 14। तो जबकि 6 आदमी 8 लड़के तो एक दिन में किया गया तब ऐसा भी कर सकते तब सभी के द्वारा एक दिन में किया गया। देखिए सवाल होते हैं किस तरह किया जाता है किया गया काम। सवाल होते हैं सवाल का अपना एक स्टैंडर्ड होता है सवाल का अपना एक रूप होता है सवाल की अपनी व्यवस्था होती है सवाल का अपना एक धैर्यता होता है तब जाके सवाल किया जा सकता है। तो आप इसके लिए फिर बोलिए पूर्व में जैसा कि पूर्व में याद था जैसा कि पूर्व में माना माने चले थे क्या माना था 6 m आ जाएगा 8 n आ जाएगा आंसर हो जाएगा 1/14 ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 4। दोनों मिलकर के आप एक समीकरण को अलग से कर सकते हैं। ये समीकरण पहले जो समीकरण आ रखा था आपको याद होगा आपका रखा था 8n प्लस 12n बराबर 1/10। आप चाहें इसको हल करना चाहें तो हल भी कर सकते हैं
6 एम। अगर आप इसको नहीं हटाना चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सवाल को हल कर सकते हैं। आप जाएंगे 8 दिया 24 और 12 दूनी 24, यहाँ 2 का गुणा कर दीजिए, यहाँ गुणा कर दीजिए आप 3, तो 2 का गुणा करेंगे 8 दूनी 16 है प्लस 12 दूनी 24 एम बराबर 2/10। यहाँ गुणा ऐसे भी कर सकते हैं हम, आपको उदाहरण छठी 18 है प्लस 24 एन बराबर 3/14, माइनस कर देंगे तो माइनस हमारा विभाजित हो जाएगा, कितना बचेगा 18 एम से 12 गया तो -2 एम। यहाँ पे क्या होगा -3/14 में से 2/10 को घटाना है, -3/14 में से प्लस 2/10 को घटाना, इसलिए क्वेश्चन अलग अलग है, आगे हम हल कर सकते हैं। मैं आपको हल करना बता रहा हूँ उसी तरीके से -2 एम। आगे आप पहले कैसे करेंगे, 10 दिया 30 -30 आपको याद है प्लस 14 दूनी 28 बटे 14 दशमलव 140। आगे आप हम करेंगे -2 एम। आप बहुत अच्छी तरह से सवाल को हल करते जा रहे हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पे आपने विभाजित कर दिया, 18 में से 16 गया -2 एम बचा, 2 आपका आ चुका है। ये माइनस क्या चिन्ह आ गया था, ये प्लस का आ गया, इसको हल कर रहे हैं। 10 दिया 30 वहाँ पे आ गया, 14 दूनी 28 बगल में आ गया और 14 दशमलव 140 आ गया। 30 में से 28 जाए तो कितना बचेगा -2 बटे 140। आप चाहें तो ऊपर भी काट सकते हैं, नीचे ला के भी काट सकते हैं। m बराबर कितना आ गया 1/140। आंसर भी क्या चाहिए, आपने पहले क्या माना था 1/x बराबर m, याद है 1/x बराबर m बराबर 1/140। तो यहाँ पे ऊपर नीचे ले जाएंगे तो आपको चूंकि x की वैल्यू ही चाहिए, x बराबर आ जाएगा 140, माने x माने आदमी एक काम को 140 दिन में कर सकता है। इसी 1/40 की वैल्यू रख करके हम n की भी निकाल सकते हैं, दोनों आप निकाल सकते हैं जैसा चाहें। जैसा कि आपको बोर्ड में बताया गया है, बहुत आसानी तरीके से आप एक बालक यानी कि आदमी और एक लड़के यानी बालक का काम निकाल सकते हैं। इसे आप नोटेड डाउन कर लें। इस वीडियो को 2 बार रिवाइज जरूर करें क्योंकि यह टिपिकल है, ताकि आपको अंडरस्टूड हो जाए, समझ सकें। थैंक यू वेरी मच। नाउ नोटेड डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज सवाल कुछ हो चुके हैं 2-3 और बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है, तो इन सवाल को आप रिवाइज कीजिएगा और भी जो 2 सवाल हैं उन्हें भी आप करने का प्रयास कीजिएगा। मैं किसी न किसी अन्य वीडियो के माध्यम से इसको डालने का प्रयास करूंगा, लेकिन कल मैं नेक्स्ट टॉपिक पर मैं नया चैप्टर लूँगा। अगर हो सके तो मैं कल 4 समय का सवाल है वो भी और पहला वाला सवाल दोनों एक ही तरीके से होते हैं। अगर आप सवाल को पढ़ना चाहेंगे तो इसमें लिख रखा है, आपको नोटिस कर रखते हैं। 2 पाइप एक साथ प्रयोग करने पर एक स्विमिंग पूल, तो 2 पाइप की अगर प्रयोग करेंगे तो मान लो 2 पाइप हो गए, बड़ा एक छोटा, तो बड़ा भरेगा x घंटे में, छोटा भरेगा y घंटे में। तो बड़े द्वारा 1 घंटे में किया गया काम होगा 1/x, छोटे द्वारा काम किया गया 1/y। तो कुल घंटा जो प्रयोग करने में दिया गया समय 12 घंटे, तो 1/x प्लस 1/y बराबर 12। उसमें क्या है, बड़ा पाइप वाला 4 घंटे, तो 4/x, 4 घंटे कौन सा चला, बड़ा था 1/1, तो 4/x, और छोटा वाला 9 घंटे, तो 9/22 बराबर कितना आ गया कुल का 1/2। चूंकि समय अगर दिया होता तो समय लिखा जाता, तो 1 घंटे का आता, तो 1/2 हाथ लिखा ही गया है, तो सीधा 1/2। दोनों समीकरण को हल करके आप आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे कक्षा में पंक्ति और एक पंक्ति विद्यार्थियों संख्या, तो पंक्ति और एक पंक्ति विद्यार्थियों संख्या बराबर कुल गुणांक, उसी में आगे पीछे करके सवाल को आराम से आप कर सकते हैं। दोनों सवाल कर लीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि वो विद्यार्थी जो इस समय घर पर बैठे हैं और इन्हें एजुकेशन की आवश्यकता है, आराम से वीडियो अवेलेबल हो सके। तब तक के लिए हैप्पी डे, हैप्पी नाइट डे। ओके, थैंक यू एंड राइट।